हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मिस्टर ग्रीन। आई बिलीव आप सब अच्छे होंगे। सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट द स्टॉक्स विच आई गिव फॉर स्विंग ट्रेडिंग ऑन दिस चैनल, and I give 14 stocks on this channel, Mr. Green. Let's see how they performed after my recommendation. So first of all, let's talk about Nifty. In Nifty, as you can see, ये 800 के ऊपर जाने के बाद, ये 13,800 के मूव के बाद इसने 14,000 को काफ़ी अच्छा, बहुत जल्दी इसने टच कर दिया। और ये यहाँ से कैंडल्स तो बहुत अच्छे थे, पर यहाँ पे ये कैंडल्स में विक्स बनते गए। और यहाँ पे अब देखेंगे कि बायर्स का थोड़ा सा इंटरेस्ट यहाँ पे कम हो गया, तो मुझे भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बट लेट्स होप। मुझे तो, हम लोग को तो सिर्फ ट्रेड करना है। सो अगर हम अपने स्टॉक्स की बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट आवर स्टॉक्स। उसमें से मेरा पहला स्टॉक जो मैंने दिया था वो है LNT। और इसे दोस्तों मैंने दिया था, पहले इस चार्ट को ओपन कर लेते हैं। LNT को मैंने दिया था लार्सन एंड टूब्रो को, और मैंने दिया था इसे 6/12/2020 को। और मैंने इसका जो बाइंग प्राइस था वो 1149 का था। और इसमें मैंने पहला टारगेट रखा था 1200 का, 1200 का, एंड दूसरा टारगेट 1280 और 1380 का मैं रखा था। तो करेंटली स्टॉक ने अभी 1338 का हाई लगाया हुआ है, और अभी भी स्टॉक अच्छा मोमेंटम मुझे दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक ये 1380 बहुत अच्छे से ये अचीव कर लेगा। तो दूसरा स्टॉक मेरा जो है टाइटन का है, और टाइटन को मैंने 1437 पे दिया था। और इसका पहला टारगेट मैंने 1500 का रखा था, दूसरा टारगेट इसका 1600 का रखा था। तो इसने दोस्तों इसने हाई 1573 का लगाया हुआ है, तो ये ऑलमोस्ट 600 तक मिल सकते हैं, बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। और तीसरा स्टॉक जो मैंने दिया था वो था TVS मोटर्स का। तो TVS मोटर्स को मैंने कहा था कि अगर ये 515 से 20 के ऊपर निकलता है तो इसमें हम लोग एक बाइंग देखेंगे। लेकिन इसने क्लोजिंग ही नहीं दिया 500 के ऊपर। देख सकते हैं ये विक बनाया, लेकिन ये क्लोजिंग नहीं दिया। और ये चार्ट जो है वो वीकली बेसिस पे है, तो आप क्लियर देख सकते हैं कि इसने ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। उसके बाद मेरा स्टॉक जो है वो 7/12/2020 को मैंने दिया था SRT फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसफिन। तो दोस्तों श्रीराम ट्रांसफिन को मैंने दिया था 1063 पे, और इसका टारगेट था 1190 पहला, और दूसरा था 1300। तो स्टॉक ने तो 1100 टच किया हुआ है, लेकिन दूसरा जो टारगेट है 1300, 1350, 1400 का, वो अभी इसमें ड्यू है। तो मूव तो अच्छा दिख रहा है। यहाँ से रिजेक्शन आप देख सकते हैं। इस कैंडल ने मार्केट के फॉल के बाद जो 400 500 का जो फॉल आया था, उसके बाद ये काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड इसने कंटिन्यू किया है रिजेक्शन के बाद। तो आई थिंक ये फ्लैग पैटर्न है। इसके बाद फिर ब्रेकआउट के बाद ये 1400 तक स्टॉक जा सकता है। उसके बाद दोस्तों मैंने दिया था हिंदुस्तान यूनिलीवर को। हिंदुस्तान यूनिलीवर को मैंने दिया था 2256, 2256 पर। पहला टारगेट इसका रखा था 2300, जो कि देख सकते हैं आप इजीली अचीव हो गया। और दूसरा टारगेट मैंने रखा 2400 का, ये भी इजीली अचीव हो गया। और तीसरा टारगेट 2500 का, तो आई थिंक इसमें मिल जाना चाहिए। और तीसरा जो मैंने स्टॉक दिया था उस दिन वो था पिरामिल इंटरप्राइजेस। तो पिरामिल इंटरप्राइजेस में देखिए स्टॉक ऊपर नहीं गया। इसका बाइंग प्राइस 1500 था, 1500 के ऊपर नहीं गया, क्लोजिंग नहीं दिया। और तो इसके बाकी टारगेट्स अभी ड्यू हैं, लेकिन मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, तो इसमें टारगेट्स आने की उम्मीद है। और मैंने 15/12/2020 को मैंने पहला स्टॉक जो दिया था वो था भारत फोर्ज। भारत फोर्ज में मेरी खुद की बाइंग भी है, और भारत फोर्ज मैंने दिया था 553 पे। तो अभी स्टॉक एक करेक्शन फेस करने के बाद ये एक मोमेंटम दिखा रहा है। और उसके बाद ये इसका टारगेट जो है 600 एंड 640 जो ड्यू है। लेकिन मुझे इस स्टॉक में ट्रस्ट है, मुझे फेथ है कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स जो है, एक बार ये रीटेस्ट के लिए आया था, और उसके बाद अपवर्ड मूवमेंट इसका कंटिन्यू रहेगा। मैंने उस दिन दूसरा स्टॉक जो दिया था वो हेवल्स इंडिया का था। हेवल्स इंडिया को मैंने दिया था 864 पे, 900 का पहला टारगेट के लिए। तो देख सकते हैं आप 900 का इसने टारगेट अचीव कर दिया है, और ये स्टॉक ने हाई लगाया है 928 का, और दूसरा टारगेट 990 का था। तो आई थिंक ये इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, 20-30 पॉइंट ये आसानी से मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों उस दिन मैंने दिया था
सेम डे LIC हाउसिंग फाइनेंस दिया था, और LIC हाउसिंग फाइनेंस जो मैंने दिया था वो 374 पे दिया था, और इसका पहला टारगेट 400 का था। तो नेक्स्ट डे ही, सेम डे ही इसने 391 का हाई लगा दिया 400 के पास। तो बाकी अभी भी इसमें स्ट्रेंथ है, तो ये ऊपर जा सकता है। और उसके बाद मैंने दिया था सन टीवी को। सन टीवी 510 के आसपास दिया था, तो स्टॉक ने वैसा कुछ खास मोमेंटम किया नहीं, ये विक्स बना के ये डाउन आ गया, और अभी भी ये नीचे ही है। तो इसमें अभी वैसा कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, स्ट्रेंथ भी वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन होप है कि ये भी एक मूव, काफ़ी करेक्शन के बाद थोड़ा सा इसमें मूवमेंट आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों मैंने स्टॉक जो दिए थे 28/12/2020 को दिया था बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो का मैंने दिया था, मार्केट प्राइस जो था उस समय 3414 का, और इसका टारगेट जो था 3460 और 3500। तो देखेंगे इसने 3460 को बहुत इजीली क्रॉस कर दिया, और 3500 के आसपास ये पहुंच चुका है, लगभग 6 पॉइंट से ये टारगेट ड्यू रह गया। और उसके बाद मैंने दिया था HDFC लाइफ को। HDFC लाइफ देखेंगे, HDFC लाइफ में 678 पे दिया था, जो कि पहला टारगेट 700, 750 और फिर 800 का टारगेट था। तो इसमें मोमेंटम बिल्डअप है इसमें, और इसमें टारगेट मिल सकते हैं। और उसके बाद मैंने दिया था SBI लाइफ इंश्योरेंस को। SBI लाइफ में ये काफ़ी दिन का, इसमें देखेंगे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, और स्टॉक अच्छा है। स्टॉक आप जान रहे हैं, SBI लाइफ इसमें बहुत अच्छी इंश्योरेंस कंपनी है, और इसमें मूवमेंट है, और ये अपने टारगेट तक जा सकता है। इसका टारगेट जो 960 से लेकर 1000 तक मैंने रखा था, 10 पॉइंट नीचे। और उसके बाद लास्ट मैंने उस दिन स्टॉक दिया था SBI, और देखेंगे दोस्तों SBI को मैंने दिया 275 पे, और इसका टारगेट जो मैंने रखा था वो 295 से लेकर 310 तक रखा था। तो अभी बहुत सारे कुछ यूट्यूबर्स अभी ये स्टॉक रेकमेंड कर रहे हैं, लेकिन मैंने तो काफ़ी दिन पहले मैंने इस स्टॉक को 28 तारीख को ही रेकमेंड किया था, और इसमें मैंने बताया था कि ये ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ब्रेक भी कर रहा है। स्टॉक्स जो मैंने इस चैनल पर रिकमेंड किया था उनका परफॉर्मेंस, तो देखेंगे कि 14 में से लगभग 9 से 10 स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है, बाकी 4-5 स्टॉक ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उसमें से 2-3 स्टॉक ऐसे हैं जो कि अभी भी उनका कैपेसिटी है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज संडे था दोस्तों, इसीलिए सोचा कि चलो एक वीडियो बना दिया जाए। और मैंने एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में दोस्तों मैंने एक पोजीशन बनाया हुआ है, और ये पोजीशन मैंने क्यों बनाया हुआ मैं आपको बताता हूँ। तो देखेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में ये काफ़ी दिन पुराना, ये 2015, 2016 फरवरी 2015, 3 अगस्त 2015, 4 जनवरी 2016, ये इतनी बार इसने यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया है, सेम इसी पॉइंट पे, जो कि आज इस पॉइंट पे ये स्टॉक खड़ा है 126 रुपये के पास। तो सेम यहाँ भी देखेंगे, इसके बाद 6 अगस्त 2018 को इसने रिजेक्शन फेस किया यहीं से, उसके बाद 4 नवंबर 2019 को रिजेक्शन फेस किया है, उसके बाद ये 17 अगस्त 2020 के पास भी आने की कोशिश कर रहा था इस रेजिस्टेंस जोन के पास, और फिर इसने फ्राइडे को इसने काफ़ी अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया है, ऊपर क्लोज किया है। तो आज अगर आप मंथली चार्ट भी इसका देखेंगे, तो मंथली चार्ट में थोड़ा सा नॉइज़ कम होगा तो क्लियर आपको दिखेगा। तो मंथली चार्ट भी देखेंगे, इस कैंडल ने काफ़ी अच्छा ऊपर क्लोज किया हुआ है, और इस रेजिस्टेंस जोन के पास है और ऊपर भी क्लोज है, तो इसलिए मैंने इसको बाई किया हुआ है, और मैंने फ्राइडे को ही बाई किया। और कुछ यूट्यूबर जो हैं जो कि उन्होंने आज इस स्टॉक को रिकमेंड किया है, मैंने वीडियो बनाया था पर उसमें आवाज़ क्लियर नहीं था, तो मुझे डिलीट करके फिर से एक वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है। तो मैं अपने जो मेरा ब्रोकर है जीरोधा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये BEL का, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, ये मैंने T+1 यानी फ्राइडे को मैंने ये 100 क्वांटिटी 124.95 पे ख़रीदा था, और अभी इसका जो करंट प्राइस है 126.40 है, और ये स्टॉक 128 तक ये उस दिन मूव दिखा चुका था, करीब 6 या 7% का सिंगल डे का मूव था इसका।
तो बाकी इसमें मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है, और अगर थोड़ा सा अच्छा इसके बाद हो सकता है कि एक बार ये रीटेस्ट के लिए यहाँ पे आए, तो फिर मैं कुछ क्वांटिटी इसमें ऐड करूँगा। दोस्तों, ये था मेरा कुछ सजेशंस, रिकमेंडेशन, स्टॉक्स जो मैंने आपको दिया था। तो बाकी आपकी मर्जी, आप इसमें चाहें तो एंट्री ले सकते हैं, और प्लीज़ अपना रिस्क, अपना स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। मेरा कैपिटल मेरा रिस्क है, इसलिए नुकसान भी मुझे ही होगा। तो प्लीज़ अपने रिस्क, अपने कैपिटल, अपने स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन रखें, मार्केट में बने रहें। And once again, thank you very much for watching my channel, Mr. Green, and please like and subscribe. And because I am new YouTuber, I am new trader, so we all can learn together and earn together. So thank you once again, and thank you very much for watching my channel. Have a great day.